चलो देखो बाबू, नंबर सिस्टम कै तक के हो गया है? 54 तक के हो गया है। आओ देखो 55 से देखो, देखो कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। बाबू सबसे पहले देखना कि ऑप्शन क्या है, पहला में बताओ। 10, 76, 04। अच्छा अगर दूसरा में देखे यानी बी में देखे 98, 63, 7। सी में बताओ 11, 65, 71। अब डी में कहता है, ये नहीं बना था जी, 80, 70, 3 नहीं बना था। चलो देखो 11 के विभाजित का नियम क्या कहता है, 11 का विभाजता का नियम क्या कहता है बताओ? अल्टरनेटो के योग का अंतर, अल्टरनेटो के योग का अंतर। अब बात समझना, इसको सम स्थान और विषम स्थान के योग का अंतर भी बोल सकते हैं। बाबू सबसे पहले देखना, चाहे आप इधर से चलो चाहे आप इधर से चलो, मैटर नहीं करता है, किधरहू से चलना है। अब देखो अगर हम 1 को लेते हैं तो 0 को छोड़ेंगे, फिर 7 को लेंगे, फिर 0 को लेंगे, बस बात खत्म। उधर नहीं ना है। अब जिसको जिसको छोड़ा उसको उठा लो। तो सुनो, जोड़ो 7 और 1, नीचे कितना 8, ऊपर कितना, उधर ही बैठो ना। नीचे कितना आया और ऊपर कितना 10। अब बताओ हम बोले कि अल्टरनेटो के योग का अंतर 0 आना चाहिए या 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। तब बताओ अंतर यहां करेंगे बाबू, तो 10 में से 8 गया कितना, बताओ ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जल्दी जल्दी जरा चेक कर लो। तो 1 और 6 7 हो जाएगा, 7 और 7 14 हो जाएगा, नीचे 14 और ऊपर देखो 5 और 1 6, 6 और 1 7। बताओ अंतर कितना आएगा? अंतर कितना आएगा? 7 का आएगा। ये भी नहीं होगा। इसको देखो ध्यान दो, 9 6 15 और 7 22। अब देखो 22 आया, 8 और 3 11। अब बात समझना, अंतर अगर करेंगे बाबू तो 11 आ जाएगा कि नहीं? ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अल्टरनेटो के योग का अंतर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, चलो उतारेगा इसको। छप्पन बताना है। 56 देखो 56 कहता है 2 का पावर कितना है 16 -1 कहता है निम्न में से किस संख्या से विभाजित है। बाबू सबसे पहले आपको ऑप्शन लिखना पड़ेगा। ऑप्शन लिखिएगा तो ऑप्शन ए में 11 है, ऑप्शन बी में बताओ 13 है, ऑप्शन सी में बोलो, ऑप्शन डी में बताओ 19 है। अब बात समझना, अब इसको हम लोग कैसे करें कि कोई नंबर से विभाजित हो जाए, मतलब ये चारों में से किसी एक से विभाजित हो जाए। बात समझना, सुनो ध्यान दो। इसको हम कर सकते हैं 2 का पावर 8 का होल स्क्वायर बोलो, लिख सकते हैं, और -1 कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 2 के पावर 8 बराबर क्या होता है? तो 2 के पावर 8 निकाले आता है, बोलो निकालो। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 और 128 दूना 256। 256 ना होगा, 256 का क्या होगा होल स्क्वायर -1। अब एक चीज ध्यान देना, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, अरे बोलो ना कर सकते हैं। अब आप देखिएगा तो बाबू एक अलजेब्रिक फार्मूला होता है a² - b², मतलब a + b × a - b। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, a² - b² बराबर क्या होता है बाबू? एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, बात यही होता है। अब समझना, अगर हम एक बार जोड़ेंगे तो 256 में 1 जोड़ेंगे तो 257 होगा कि नहीं? हो जाएगा।
अब बताओ बाबू, एक बार जोड़े तो एक बार घटाना होगा। अब घटाएंगे तो 256 में से एक जाएगा तो 255 होगा कि नहीं। अब कहता है देखो, चाहे ये कट जाए या ये कट जाए, कोई भी एगो कट जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा। बात समझना, क्या 11 से कटेगा तो 5 2 7, 7 में से 5 गया नहीं, 7 2 9, 5 नहीं, 11 से नहीं कटेगा। 13 से देख लो तो 13 दूनी 26, तो 25 है ना, तो 13 एकम 13 लगेगा। अब बताओ अगर हम 13 से काटे, नहीं कटेगा 13 से, 13 एकम 13 तो 12 बचेगा ना, नहीं कटेगा। 13 से भी नहीं कटेगा, तो जब 13 से ना कटेगा तो ये भी नहीं कटेगा जी, ये कट जाएगा, इधर नहीं कटेगा तो ये भी नहीं कटेगा। देखो जरा 17 से, तो 17 से काट के देखो तो 17 एकम, तो 17 और उधर कितना बचा, 8 बचा, तो 17 बचे, इसका मतलब 17 से कट गया। लो आंसर हो गया। आया समझ में? नहीं बोलता है, समझ में आया जी? नहीं आया? अब बताओ एकरा में का प्रॉब्लम है। अलजेब्रिक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यही चारों ऑप्शन में से बारी बारी काट के देख लो। अरे ये कटे चाहे ना कटे, एक गुना में ना है, तो ये पूरा गुना करेंगे तो एगो संख्या हो जाएगा। तो चाहे ये कटे चाहे ये कटे, कोई जरूरी नहीं है कि ये कटे। क्या कौन 8 है बताओ? 85 में 8 जोड़े, ए भगवान, इसको नहीं आता है काटे। देखो 17 एकम, तो 17 एकम 17, तो 25 है तो 17 है तक के ना कटेगा, तब बचेगा कितना, तो 8 पर 5 उतरेगा कि नहीं, तो 85 हो जाएगा, तो 17 बचे 85 कटेगा कि नहीं। चलो मिटा दे, उतार लिया ना। चलो आगे देखो, कितना नंबर बाबू? 57 बना था, तो सब बता दीजिए। और अच्छा जो छोड़े थे वो बना था पीछे, जो हम छोड़े थे दिए थे होमवर्क की बना लीजिएगा, बन गया था ना? अरे वो बाद में देखने के लिए नहीं, हम छोड़े थे 10 गो 20 गो भर, तो 60 आ गया है। देखो कहता है कोई संख्या कितना लिखा हुआ है बाबू? 77 49, बोलो 58 ए 96 बी। अब कहता है ये किससे विभाजित है बाबू? ये 72 से पूर्णतः विभाजित है। तो 72 का तो कोई अपना नियम नहीं होता है, 72 का तो कोई अपना नियम नहीं होता है। जरा गेट लगाइए बढ़िया से। तब बाबू इसको हम 72 को तोड़ेंगे तो 8 नामा 72, बोलो। अच्छा ये पता होना चाहिए आपको कि 8 का भी नियम और 9 का भी नियम। बोलो 8 का नियम क्या कहता है कि लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक कितना से कटना चाहिए? 8 से। तो जरा देख लो। अच्छा कुछ लैंग्वेज में लिख ले है जी। अच्छा ए और बी का मान पूछा है, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान दो। तो 3 यहाँ पे अगर हम 3 गो उठाएंगे यहाँ से, तो 3 गो उठाएंगे तो 8 से काटेंगे इसको। अब बताओ 8 है कम, अब 8 दूनी, तो यहाँ का दे, बोलो 8 न देवे पड़ेगा। यानी कंफर्म हो गया कि बी का मान क्या होगा? 8 होगा। अब बताओ बाबू, अब हम 8 के नियम से तो देख लिए कि 8 कट रहा है, 8 से कट रहा है, तो क्या 9 से कट रहा है? तो ये भी देखना पड़ेगा। अब बताओ 9 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब हमको ये बताओ तो सब जोड़ेंगे कि नहीं? अच्छा सब जोड़ेंगे तो एक तरीका भी बताए थे कि 9 का जहां भी मल्टीपल आए तो उसको क्या करेंगे? इग्नोर करते जाएंगे। अब देखो बाबू यहाँ 9 खत्म कहानी, 5 4 9 खत्म कहानी, अरे नहीं बोलता है, यहाँ 9 खत्म कहानी। और क्या है बाबू? तब बताओ यहाँ पे सुनो,
7 और 7 14, 14 और 8 कितना होता है? 22 होता है। अच्छा 22 और 8 कितना होता है? 22 और 8 30, 30 और 6, 30 और 6 और है कुछ हो तो 36 को अगर हम 9 से भागा देते हैं तो 9 चौके 36 तो कट गया, इसका मतलब ए का मान 0 होगा। अरे बोलो ना, काहे नहीं, सब तो कट गया। अगर मान लो कि 1 बच जाता तो यहाँ ए का मान 8 हो जाता। कई बार में कटा मतलब उससे नहीं है, कटना चाहिए। कट गया कि नहीं? अब बताओ, मान लो कि यहाँ आ जाता 36 के जगह 37 आ जाता, तब बताओ 9 चौके तो 1 बचता कि नहीं शेष। अब 1 में हम क्या जोड़े? 1 में हम क्या जोड़े कि 9 से कट जाए? तब बताओ 8 है ना, जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे। अब बताओ, लेकिन यहाँ तो पूरा पूरा कट गया, तो जब पूरा पूरा कट गया कुछ शेष बचबे न करा तो ए का मान 0 होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। अब ए का मान जब 0 हो गया तो कंफर्म आपसे क्या पूछा है? देखो क्या पूछा है बाबू कि ए और बी का मान बताइए। नहीं बोलता है। अच्छा ए और बी का मान, ए बड़का है, ए और बी का मान पूछा है, तब बताओ ए का मान हम कितना लाए हैं? 0, और बी का मान कितना लाए हैं? 8। चलो ठीक है, आंसर यही होगा। हाँ बी नहीं, उसको सुधार लो। वो पहले 8 दे दिया है, ए का मान क्या दे दिया है? वो 8 दे दिया है ना, उसको उलट लो। ना समझ में? अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुको 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 रुको। इसका आंसर 2 होगा। ए और बी का मान पूछा है। अब बात समझना, सुनो, अगर हम बी का मान 0 दे दे, अगर हम b का मान 0 दे दे, अभी उतारो मत, रुक जाओ। एक नियम ये है, दूसर का नियम से दूसर का आंसर आएगा। तब बताओ, अगर हम 0 दे दें तो ये तो कट जाएगा, इसका मतलब b का मान एक बार 0 हो सकता है। तो जब b का मान 0 होगा तब बताओ a का मान क्या होगा? बताओ a का मान क्या होगा? उस स्थिति में a का मान 8 हो जाएगा कि नहीं? तब बताओ, आपका आंसर 0 8 भी हो सकता है, 8 0 भी हो सकता है। तब बताओ ऑप्शन में क्या है? 0 8 है कि 8 0? 8 0 है ना। चलो 8 0 मार के आंसर निकल जाओ। जल्दी करो, उतारिएगा। सात बजे क्लास शुरू कर देंगे हम। तुम लोग 7:30 बजे तक के आता है, देखो ना अभी तक के सब आया भी नहीं है। मिटा दे। हो गया, हो गया जी। नहीं बोलता है। चलो आगे बताओ। देखो 58, देखो बहुत अच्छा सवाल है। वो 58 के बेस पे बहुत सारा आगे सवाल है, बात समझना। कहता है कि 6 अंकों की संख्या, जो 6 अंकों की संख्या दिया है वो देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, 1 2 3 XY Z। कहता है ये जो 6 अंकों की संख्या है, सुनो ध्यान से, काय हल्ला करता है जी। 6 अंकों की जो संख्या है वो किससे कटता है बाबू? तो 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है। ठीक है, तब देखो कहता है, तब बताइए कि x माइनस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। यही आपसे पूछा है, तो कहीं ना कहीं x y z का तो मान निकालना पड़ेगा। अब हम एक तरीका आपको बताए थे
कि कोई भी 3 अंकीय संख्या अगर 2 बार रिपीट होता है, कोई भी 3 अंकीय संख्या अगर 2 बार रिपीट होता है तो 7, 11, 13 से विभाजित होता है। तब बात समझना, सुनो, अगर हम लिखे 2, 3, 4, ये कई अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या, और इसको 6 अंकों की संख्या बनाना है। तब बात समझना, फिर लिख देंगे 2, 3, 4, ठीक है। अब 2, 3, 4, 2, 3, 4 तो ये निश्चित है, ये गारंटी है कि ये 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा। ना है विश्वास तक कट के देखो, कट जाएगा। अच्छा, जब कट जाएगा बाबू तो इसका मतलब कि यहाँ 1, 2, 3 है तो यहाँ भी 1, 2, 3 होना चाहिए। अरे बोलो ना हाँ या ना, 1, 2, 3 होना चाहिए। इसका मतलब x का मान कितना? अरे बोलो 1, y का मान और z का मान 3। अब हमको ये बताओ यहाँ मान डालेंगे कि नहीं? तो x का मान 1 है, y का मान कितना है? 2 है। -2 मत बोलो, मोबाइल साइलेंट करो। और z का मान कितना है बाबू? 3। अब हमको ये बताओ कि 3 और 1, 4 में से 2 गया, लो आंसर 2, उतार लो। सब मोबाइल पे व्यस्त रहता है, सबके मोबाइल बात छीन लेंगे। हाँ। ऊपर 1, 2, 3, 2, 3, 4 कहाँ? अरे भाई मेरे ये एग्जाम्पल है, ये और भी हो सकता है। सुनो, अब मान लो कि 5, 6, 7, तब फिर 5, 6, 7 रहेगा तो कट जाएगा। हाँ, कुछ हो रहे। अब जैसे मान लो, देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और सुनो ध्यान से, अभी जो हम बता रहे हैं इसका यूज होगा आगे चल के। कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट होगा, सुनो, कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट होगा, कई बार? सॉरी, संख्या नहीं, अंक कहिए। कोई भी अंक अगर 6 बार रिपीट होता है तो वो 3, 7, 11, 13, 37 और 1001 से विभाजित होता है। कैसे? कोई भी अंक कई बार? 6 बार। तो आप ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार हो गया कि नहीं? अब देखो 6 अंकों की संख्या हो गया। अभी कितना से कटेगा? तो 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी, 13 से भी, 37 से भी और 1001 से भी। बात समझ में आ रहा है? तब बाबू 1, 1 के जगह हम 2, 2 भी तो लिख सकते हैं, 5, 5 भी लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? लेकिन कई बार? 6 बार। 6 बार से ज्यादा नहीं। यानी कोई भी अंक अगर 6 बार रिपीट होता है तो वो कितना कितना से कटेगा? 3, 7, 11, 13, 37 और 1001 से। जरा इसको उतार लो, तो इसको उतारो। क्या लैंग्वेज में लिखा? इसको उदाहरण में करके लिख लो ना, दिमाग में रहेगा। अब तुम लोग बच्चा है, हर चीज का नोट लिखाया जाएगा। हो गया? चलो, अब इसके बेस पे आगे सवाल आएगा तो हम लोग बनाएंगे। देखो कै नंबर बाबू? 59। देखो 59 टोटल सवाल देख रहे हो कै गो है? देखा है तुम लोग उलट के पैकेज? 368 गो नंबर सिस्टम का सवाल है। देखो 59 देखो, कहता है 2 अंकों की संख्या दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 36 36। जैसे
36 36, ये 4 अंकों की संख्या है। बोलो 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बना दिया है कि नहीं। तब कहता है बाबू कि बताओ निम्न में किससे विभाजित होगा। तब निम्न में कुछ ऑप्शन दे ले है, ऑप्शन बताओ। पहला में जरा जल्दी जल्दी बोलो, नहीं बोलता है। सी में बताओ, डी में बोलो 1001। अब देखो बात समझना, कोई जरूरी नहीं है कि 36 36 ही होगा, 37 37 भी हो सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं। अरे 2 अंकों की संख्या 37 है तो दोहरा कर हमको 4 अंकों की बनाना है, तो एक बार 37 सटा के लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई जरूरी नहीं है कि 36 36 भी हो, वो एग्जाम्पल में दे दिया है जैसे 36 36। अब बात समझना, हम इसको लिख सकते हैं बाबू 3600 प्लस 36। अरे बोलो ना बाबू 36 लिख सकते हैं। अब बताओ अगर यहां देखें तो यहां भी 36 है, यहां भी 36 है। 36 खींच लो, माने कॉमन ले लो। अब 36 जब हम कॉमन लेंगे बाबू, तब बताओ यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 100 बचेगा कि नहीं, अब यहाँ 1 बचेगा कि नहीं। अरे बोलो ना हाँ हो, कुछ हो सकता है। अब बताओ इसको हम लिख सकते हैं 36 गुना में क्या, तो 100 प्लस 1, तब बोलो 101 101। क्या 36 ऑप्शन में देले है। अरे बोलो क्या 36 ऑप्शन में देले है, तो ऑप्शनवा में क्या है, लो इसको मार के निकाल देंगे कि नहीं, आंसर हो गया। अगर वहां पर 37 भी रहेगा तो बिल्कुल बिल्कुल यही चीज आएगा। देखो ना हम बता रहे हैं, पहले उतारो इसको। है? 36 के जगह कैसे रहेगा, रह ही नहीं सकता है। 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाना है। ये क्या है, 36 36 नहीं है, ये 3636 है। अरे है कितना, 3636। कै रुपया है बताओ, तो 3636 रुपया। इसको हम कह सकते हैं 3636 रुपया। तो 3600 अलगे कर दिए और 36 को अलगे कर दिए, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ का किए 36 दोनों में कॉमन ले लिए, तो यहाँ 100 बचेगा, यहाँ कुछ ना तो 1 बचेगा। अब बताओ 100 प्लस 1 101 होता है कि नहीं। अरे होता है कि नहीं। अब बताओ यहाँ 36 है तो बिचवा में गुना ही होगा, ब्रैकेट क्या बोलता है, गुना बोलता है। अब हमको ये बताओ क्या 36 ऑप्शनवा में है, बोलो नहीं है। अरे नहीं ना है, 36 नहीं है। तब बताओ 101 है, 101 मार के निकल देंगे। चलो अब बता रहा था कोई 37 37 बताइए। देखो ध्यान से, 37 37 ये नहीं है, ये 3737 है नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3700 प्लस 37। अरे बोलो ना। अब यहाँ भी 37, यहाँ भी 37, 37 कॉमन ले लो, तो ये 100 प्लस 1 बताओ 37 गुना 101 होगा कि नहीं। 101 आ जाइए, कोई दिक्कत। इसका मतलब बाबू कि 2 अंकों की संख्या दोहरा कर 4 अंकों की कुछो बना दे, कुछो लिख दे, मतलब उससे नहीं है। आंसर हमेशा क्या आएगा, बात खत्म। चलो आगे बढ़ो। अब लगातार तुम लोग पूछ रहा है, बताओ तो। देखो लो 60 पढ़ो। देखो 60 कुछ है नहीं, 60 थोड़ा लैंग्वेज दे के डरा दिया है। और हम आपको बार बार बोलते हैं, आप लोग को सुन ध्यान से, बार बार बोलते हैं कि अगर सवाल बड़ा दिखे तो वो दिखने में बड़ा होता है, बनावे में बहुत छोटा में बन जाता है वो सब। तो देखो कहता है 60 नंबर, बंसिका ने, ध्यान दो जी, बंसिका ने अपने एसएससी प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंक के रोल नंबर को देखते हुए कहा कि यदि वह शुरुआत के 2 अंक,
अच्छा, उसका रोल नंबर का जो अंक था वो कै अंक के था? तो 6 अंक के। अब 6 अंक को क्या क्या है पता तो नहीं है, तो आप लिख दो 6 अंक, ABCDEF। और होगा 2 4 6 F तक के 6 होवे करता है। अब देखो कहता है शुरुआत के 2 अंकों को 3 से गुना करे तो गुणनफल के बाद सारे अंक 1 प्राप्त होते हैं। शुरुआत के कई अंक को पढ़ो फिर से। कहता है शुरुआत के कई अंक, अभी 3 अंक चिल्ला रहा था तुम लोग, 2 अंक ना, तो शुरुआत के 2 अंक ए और बी को 3 से गुना करेंगे तो सब प्राप्त क्या होगा, जो भी इससे रिजल्ट प्राप्त होगा उसका सारा डिजिट 1 1 होगा। अब हमको ये बताओ, सुनो ध्यान से, 2 अंकों की संख्या को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो ये कई अंक में आ सकता है? ज्यादा से ज्यादा 2 अंक में आएगा। तो इन 2 अंक में आ गए, जैसे 3 3 9 और 3 दूनी 6, 2 अंक में आ गया। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये 3 अंक में आ सकता है, 3 अंक से ज्यादा ये आने वाला नहीं है। अब बात समझना, जब ये छोटा है था ना, अगर हम एक बड़ा कर देता, बोलो 3 अंक में आएगा। 3 अंक से तो ज्यादा नहीं आ सकता है, 3 अंक से ज्यादा आएगा नहीं करेगा। तो जब 3 अंक से ज्यादा नहीं आएगा तो हम सबसे बड़ा को फॉलो करेंगे। इसका मतलब समझेंगे कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो सकता है क्या? 1 1 1। ठीक है। अब कहता है देखो, शुरुआत के 2 अंक को 3 से गुना करें तो गुणनफल के बाद सारे अंक 1 प्राप्त होते हैं। यदि अगले 2 अंक को, इसके बाद ना बाबू, अगले 2 अंक तक कौन कौन, C और D को कितना से गुना करे? 6 से गुना करे तो सब क्या प्राप्त होता है? तो अब 2 प्राप्त होगा। तो ज्यादा से ज्यादा 3 अंक में आएगा, 3 अंक से ज्यादा तो आ नहीं सकता है, हमेशा आपको ज्यादा से ज्यादा वाला लेना है। अब बताओ, फिर आगे कहता है तथा अंतिम 2 अंक को 9 से गुना करे। तो बाबू अंतिम 2 को क्या बचा? E और F। तो E और F को 9 से गुना करेंगे तो सब क्या आ रहा है बताओ? नहीं बोलता है। तो बड़ा से बड़ा 3 अंक क्या आ सकता है, उससे ज्यादा तो आएगा नहीं। अब बात समझना, तो आपसे क्या पूछा? तो संख्या के अंकों का योग बताओ। असल में इसका योग पूछा है। अब इसका योग कैसे निकलेगा? जब यहाँ पे अंक आएगा तब ना आप जोड़ सकते हैं। अब बात समझना, सुनो, ये 3 से काटेगा तो ये 37 मरतबे कट जाएगा। काट के देखो, अरे काट के देखो ना, कट जाएगा, कट जाएगा। तो ये 6 से इसको काटेगा तो ये भी 37 मरतबे कटेगा कि नहीं? अरे इसी का ना दुगना है, अब इसी का नहीं दुगना है। अब बताओ, फिर इसको काटेंगे तो ये भी 37 मरतबे कटेगा कि नहीं? इसका मतलब बाबू कि AB का मान 37 है, CD का मान 37 है और EF का मान भी क्या है? अब देखो ध्यान से, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? बोलो 37 37 और 37। बताओ और कुछ लिख सकते हैं? बोलो नहीं। अब आपसे कहा कि सब संख्या का योग बताइए, तब बाबू संख्या तो यही है और संख्या के अंकों का योग बताने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा। तब बताओ 3 और 7 10, तो 10 और 20 और 10 30 होगा कि नहीं? लो 30 आंसर हो गया ना? समझ में उतारो। ऑप्शन में ना है। हो गया? बोलो कहीं दिक्कत है तो समझा दे फिर से। संतुष्ट है जी? चलो आगे बढ़ो।
चलो देखो 61 नंबर देखो, 61 तो बतावे पड़ेगा। देखी के डर लग रहा होगा, लेकिन डरे वाला सवाल है नहीं। हम बोले ना जो ज्यादा बड़ा लगेगा वो समझ जो चुटकी में बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा ये। 61 कहता है n बराबर क्या है बाबू? 44 डॉट 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 फिर 44 p 55 फिर डॉट डॉट क्या है? लास्ट में भी 55 है ना, 55 है। कहता है में कुल 231 अंक है। हमको ये बताओ ये n क्या दर्शा रहा है? n एक संख्या को दर्शा रहा है कि n बराबर क्या है? तो एक संख्या है। अब ये जो लिखा हुआ है ना बाबू, ये इतना बड़ा एगो संख्या लिखा हुआ है। जैसे हम लोग लिखते हैं 315, तो ये क्या है? संख्या है कि नहीं? अरे बोलो ना, ये संख्या है कि नहीं? तो कई अंकों की? 3 अंकों की। लेकिन यहां देखो कहता है कई अंकों की? 231 अंकों की संख्या है। कई अंकों की? 231 अंकों की संख्या है। अंकों की संख्या है, ये लिखा हुआ है। अब देखो कहता है तथा यह 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब बताओ जो भी संख्या लिखा हुआ है वो कितना से विभाजित है? बोलो 7 से विभाजित है। अब बात समझना, जब 7 से विभाजित है तो कहता है तो p का मान क्या होगा? यदि p ठीक बीच में है, p कहाँ है? ठीक बीच में है, तो कहता है बताओ p का मान क्या होगा? बात समझ में तो अभी तक के नहीं आया। अब एक चीज यहां से ध्यान देना कि ये आपको कह दिया है कि ये जो संख्या है वो कितना से विभाजित है? कितना से विभाजित है? 7 से। अच्छा हम बताए थे आपको कि कोई भी अंक अगर 6 बार रिपीट होता है तो वो 3, 7, 11, 13, 37 और 1001 से कटता है। बोलो अभी बताए थे कि नहीं? इसका मतलब कि 6 का हम सेट बना के देखेंगे। अरे बोलो ना जी। तो 6 का सेट बनाने से पहले आप ऐसा काम करो कि देखो एक चीज देखो, बीच का मान पूछा है ना? अरे बीच का मान ना पूछा है, तो आप ऐसा करो कि ये 3 गो को रोक दो। तो 3 गो के रोकेगा तो बताओ 231 गो था अंक, जिसमें 3 गो के आप रोक रहे हैं, तो बताओ 3 घटा देंगे कि नहीं? तो जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 228 गो। 228। इसका मतलब कि ये 3 गो के इधर अगर हम देखें तो इधर 114 गो आएगा अंक, और इधर कै गो आएगा? अरे बोलो ना 114 गो आएगा। अरे आएगा कि नहीं? आएगा। अब बात समझना, कहता है अब 7 के विभाज्यता का रूल हम बताए थे कि कोई भी अंक अगर 6 बार रिपीट होता है तो वो 7 से कटेगा। तो 6 बार रिपीट होगा तो बताओ ये डॉट डॉट का मतलब क्या है कि 4 इधर भी है। अरे है ना जी? तो ये 4 कै गो है? तब बोलो 114 गो है। अरे कै गो है? 114 गो है। तो आप हमको ये बताओ कि 114 गो 4 है तो 4 का सेट बन सकता है, जिसे कहने का मतलब ये 4 का सेट देखिए 1 2 3 4, ये चारों का सेट बताइए 6 गो में सेट बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 का सेट बन सकता है कि नहीं? तो कै गो बनेगा? अब कै गो बनेगा उससे मतलब नहीं है, जरा यहाँ देख लो 6 से भागा दे के कट रहा है कि नहीं? तो सुनो 2 से कट रहा है कि नहीं? 2 से कट रहा है। अब बताओ 2 से कट रहा है तो 3 से कटना चाहिए। तो 4 1 5 1 6, इसका मतलब 3 से भी कट रहा है। तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो 6 से कट रहा है। इसका मतलब इधर वाला जितना भी संख्या होगा यहाँ से इधर सब 7 से कट जाएगा। अब देखो इधर देखना, इधर भी 6 का सेट निकालो तो 6 से भागा दे दो तो ये भी तो कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ से इधर भी सब 7 से कट जाएगा। तो मामला का बचा? मामला ही 3 गो ना बचा। इसका मतलब 4 p और 5। अब इसको कितना से काटना है? 7 से। तब p का मान क्या होगा? अब ऑप्शन बताओ हमको, बोलो ऑप्शन बताओ। ऑप्शन 5 है, 3 है, 6 है, 7 है। अब हमको ये बताइए कि p के जगह पे क्या रख सकते हैं? तब बताओ ऑप्शन से उठा के देख लो। अब 5 अगर हम रखेंगे तो सुनो, 5 रखेंगे तो 7 छक 42, 3 बचेगा तो 3 पर 5 35, 7 बचे। इसका मतलब कि p का मान क्या हो जाएगा? आंसर ना समझ
उतार लो। ये 6 का सेट बनाना है। 6 का सेट कै गो बनेगा उससे मतलब ही नहीं है, कट रहा है। कब्जी करता है इसे जी, नीचे घुसता है। जिनका क्लास छूटा हुआ है उनको समझ में नहीं आएगा, अगला टॉपिक शुरू करेंगे तबे समझ में आएगा। अब अगला टॉपिक होगा रिमाइंडर थ्योरम। चलो तब 62 छोड़ दे, बोलो। अरे 62 सेम है जी। बन जाएगा। 62 भी छोड़ देते हैं, 62 भी छोड़ देते हैं, 63 भी छोड़ देते हैं। 64 से देखो, 62 63 बना के आना तुम लोग, और नहीं बनेगा तो पूछना कल। ट्राई करेगा तब ना बनेगा। यहां से पूछ रहा है, बनेगा जी। चलो 64 देखो, कहता है यदि 5 अंकीय संख्या, 5 अंकीय संख्या क्या है बाबू, बोलो। 5 3 8 XY, ये कितना से डिवाइड है, बोलो। 3 7 11 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। तो आपसे पूछा है कि x² प्लस y² का मान क्या होगा, ये ना पूछा है। देखो ध्यान दो, लॉजिक लगता है कब, जब 6 अंकों का रहता है तब। तो यहां मान लीजिए कि 5 3 8 था, तो यहां भी अगर मान लो कि यह रहता है इसे z, तो जब यहां 5 3 8 तो यहां भी 5 3 8 हो जाता कि नहीं, अन्ना बोलता है हो जाता ना। लेकिन ये कह दिया है कि ये 5 अंक का है, ये 6 अंक का नहीं है। अब हमको ये बताओ, x क्या दर्शाता है, x अंक को दर्शाता है, y किसको दर्शा रहा है, तो बोलो y भी अंक को दर्शा रहा है। अब ये गारंटी नहीं है कि x का मान क्या आएगा, x के जगह पे कौन सा अंक लिखे, y के जगह पे कौन सा अंक लिखे। तब बताओ सबसे बड़ा अंक क्या होता है, बोलो। अरे बोलो ना कुछ हो जी, कैसे? सबसे बड़ा अंक क्या होता है, 9। अब बताओ 9 तो हम यहां लिख देंगे, इसको मान के चलेंगे कि 53 8 9 9 है। ये रियल में नहीं है, इतना हम मान के चलेंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि देखो 11 7 और 3, असल में ये 5 अंकों की जो संख्या है वो 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। तो कहने का मतलब कि जो संख्या 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, तो इसका एलसीएम से भी तो कटेगा, नहीं बोलता है, कटेगा कि नहीं। कैसे आप कहते हैं कि कोई संख्या 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 6 से भी कटेगा, तो कैसे, एलसीएम से। अरे 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है कि नहीं, बात समझ में आया। इसका मतलब कोई संख्या 2 से कटेगा और वही संख्या 3 से भी कट जाएगा तो 6 से कटेगा। अब यहाँ पे बात समझना, तो संख्या ये जो 5 अंकों की दिया है वो 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है और 11 से। इसका मतलब कि इसका एलसीएम से भी कटेगा। अरे बोलो, एलसीएम से भी। तो इसका एलसीएम बताओ, तो 11 7 77 गुना 3। अब इसको गुना करो तो 7 या 21 के 1 2 बचा, 7 या 21 और 2, बताओ एलसीएम कितना आ गया, 231। अब क्या करो कि 231 से भागा दो, ऐसा ऐसा सवाल 2-3 गो है आगे, बन जाएगा। सुनो, अब कै बार में लगेगा ये, नहीं बोलता है। अरे बोलो ना, एक बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। तो 2 बार में लगाइएगा तो 462 हो जाएगा, 2 बार में लगाइए 462 लिखिए। अब इसको घटाइएगा तो यहाँ 6 बचेगा, अब यहाँ 1 इसको देगा तो 13 हो जाएगा, 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा कि नहीं, बोलो। अब इधर तो कहानी प्लेन हो गया ही, अब यहाँ से क्या उतरेगा, 9 उतरेगा। अरे भागा उगाता है ना। अब कै बार में लगेगा, बोलो 3 बार में लगेगा। तो आप 3 बार में लगाइएगा बाबू
3 बार में लगाइएगा तो 3 से गुना कर लीजिए ना एकरे, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, सही है। घटाओ, बताओ 6 बचेगा और 16 में से 9 गया 7, ठीक है। अभी फिर ये 9 उतरेगा कि नहीं, फिर कै बार लगाइएगा, बोलो 3 बार, तो 3 बार में लगाइएगा तो फिर कितना आएगा 693, जरा घटा लो इसको, 6, 16 में से 9 गया 7, ये तो कट गया, इसका मतलब कि 76 बचा। अब सुनो, यहाँ हम लोग क्या क्या ले लिए हैं, 9 ले लिए हैं, 9 ले लिए हैं ना। अब शेष का मतलब होता है कि ज्यादा हो जाता है तभी ना बचता है। अरे शेष माने क्या होता है कि कोई भी चीज ज्यादा हो गया तो शेष हो गया। तो अब बताओ शेष कितना, इसका मतलब कि रियल में होना चाहिए, हम लोग लिए हैं 9 और आ रहा है शेष कितना 76, तक घटा दो, तब बताओ 9 में से 6 गया 3, अब बताओ 9 में से 7 गया 2, इसका मतलब कि यहाँ पे होना चाहिए क्या, यहाँ पे क्या होना चाहिए 2, और यहाँ पे बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछता है तो x² प्लस y² का मान क्या होगा, बताओ x का मान कितना है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा कि नहीं। अब बताओ y का मान कितना 3, y का मान कितना 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 4, लो आंसर हो गया। उतारो जल्दी। ऐसा सवाल है 3-4 गो आगे हम डाले हैं, देख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ जाए, बोलिए फिर से। अब कहिए कि यहाँ 99 का है लिए, 8 भी तो ले सकते हैं, तो क्यों नहीं ले सकते हैं, बात समझिए। कंफर्म हम थोड़ी कह सकते हैं कि 8 होगा, और कंफर्म ये भी नहीं कह सकते हैं कि 9 होगा, लेकिन सबसे बड़ा से बड़ा अंक क्या होता है 9, तो हम यहाँ पे 9 ले लिए और जो शेष बचा उसको 9 में से घटा दिए, मतलब बचा 76 और लिए थे कितना 99 में से 76 गया, बच गया कितना 23। इसका मतलब कि x का मान 2 और y का मान 3 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकता है बताओ, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, अरे 10 बोलो। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, धीरे धीरे आएगा, तुम लोग वहां पहुंच जाएगा, बस खाली जो पढ़ाते हैं उस पर ध्यान दिल करो। कितना नंबर बताना है 65। देखो 65 देखो बाबू, कहता है कि 47 4 6 अंकों की संख्या है ना, 65 में 5 अंकों की है, तो टीना के चश्मा लगाओ। चलो 6 अंकों की संख्या क्या है बाबू, तो 4 7 4 x 4 y ये है। अच्छा इसको क्या पढ़ेंगे, तो बोलो संख्या है ये नहीं है, ये पूरा संख्या है, तो इसको पढ़ ही नहीं सकते हम कि क्या लिखा हुआ है, और उसी को ज्ञात कर लीजिए, ज्ञात हो जाएगा। तो कहता है ये जो लिखा हुआ है संख्या वो किस से कटता है पता है, 3 7 और 13 से और 37 से। हम आपको क्या बताए थे कि कोई भी संख्या सुनो, कोई भी 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो
तो कितना से कटेगा वो तो बता दिए थे। अच्छा, कोई भी संख्या अगर 6 अंकों की हो और उसका प्रत्येक अंक समान हो, जैसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे 7 7 7 7 7 7 6 हो गया, तो ये बताए थे ना किससे कटता है, तो 3 7 11 13 37 1001 से। अब एक चीज और समझो कि कोई भी दो अंकों की संख्या अगर 3 बार लिखाता है तो वो 3 7 13 37 से वो कटेगा। सुनो, कोई भी 2 अंकों की संख्या, हम लिख रहे हैं यहां 37, तो 2 अंकों की संख्या कई बार? 3 बार रिपीट होना चाहिए। कई बार? 3 बार। तब बाबू फिर 37 लिखो, फिर 37, बताओ 6 अंक में हो गया कि नहीं? अरे नहीं बोलता। तो ये कितना से कटेगा? बोलो 3 से भी, 7 से भी, 13 से भी और 37 से भी। ठीक है, अब बताओ, तो हम यहाँ लिख दे 19, तो 19 बोलो कटेगा कि नहीं? क्योंकि 2 अंकों की संख्या कई बार रिपीट हो रहा है? बोलो 1 बार, 2 बार, 3 बार रिपीट हो गया। इसका मतलब कि ये 47 है। देखो ना, यहाँ 47 है तो यहाँ भी 7 होगा कि नहीं, और यहाँ भी 7 होगा कि नहीं? इसका मतलब कंफर्म हो गया कि x का मान 7 होगा और y का मान। अच्छा, अब आपसे पूछा क्या है, तो x प्लस वाई ना कि y प्लस x? बातिया एक ही है। तो 7 और प्लस 7 बताओ 14 होगा कि नहीं? लो आंसर हो गया। ये लड़का के बाउंस कर रहा है ना, कर रहा है? और किसको कर रहा है? गोलू को तो बाउंस नहीं कर रहा है, इसको कर रहा है। अरे चेहरा देख के बता देंगे। वो टीचर ही क्या जो स्टूडेंट का चेहरा ना पढ़े, है कि नहीं? सुनो ना, 13 का विभाजता का नियम लिखाए थे भी, आज बता देते हैं बनाने के लिए। तो जब बता देंगे, लिखाए थे तो रट्टू माल हो गया, वो रटा तुम लोग, अब भूल गया कि नहीं? अरे याद है तुमको, तो सबको याद है। हम बताते हैं, तुम लोग बोलते हैं, और ये तुम समझता है। हम क्या बोले? तुम लोग, और ये अपना पर ले लेता है। देखो ध्यान दो, 66। अब एक वचन और बहुवचन ना, देखो यहाँ देखो, कहता है 66 निम्न में से कौन 13 से विभाज्य है? बाबू किससे कटना चाहिए? 13 से कटना चाहिए। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। बोलो ऑप्शन कितना है? अरे नहीं बोलता है। 98 56 52। चलो बी में बताओ। 35 67 88। बताओ सी में बताओ। 39 26 13। अच्छा डी में बताओ बाबू कितना? 43 26 7। यही ना है। सुनो, आज के बाद याद रहे चाहे न रहे उससे मतलब नहीं है। क्या याद न रहे? तो 13 का नियम रहे चाहे ना, आज बनाने के लिए सिखाते हैं। सुनो, पड़ाव संख्या के नाम सुना है तुम लोग? नहीं। विश्राम संख्या कहिए कि क्या बता रहे हैं? ये अपना लैंग्वेज है। बात समझो। कोई बच्चा के तुम लोग कहेगा बच्चा को कि जरा गिनती सुनाओ, तो जनरली गिनती सुनाएगा तो 100 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 शुरू करेगा, और जैसे ही होगा 98 99 100। अरे 100 बोलता है, बड़ा लंबा सांस लेता है कि नहीं? अरे बोलो ना। तो वही पड़ाव हुआ। पड़ाव माने विश्राम हुआ। वहां पे वो रोका। जैसे 1 से शुरू किया और 100 बोला, रुकता है कि नहीं? बड़ा लंबा सांस। तो पड़ाव 100 ही नहीं है। देखो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, बोलो 40 भी हो सकता है कि नहीं? जैसे गिनती करने के लिए कहेगा, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना बोलता है लोग। तब पड़ाव संख्या 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, नहीं बोलता है, 30 भी हो सकता है, 40 50 60 70 80 90 100 ये सब हो सकता है। हो सकता है कि नहीं?
तो 110, 120, 130 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है। बस यही समझाना था, अब तुम लोग समझ जाए। अब सुनो, ये 13 का विभाजता का रूल लाना है कि 13 का विभाजता का रूल हम लोग कैसे लाए। तो सुनो, 13 को तब तक गुना करो, 13 को तब तक गुना करो जब तक कोई पड़ाव संख्या से एक कम या एक बेसी न हो जाए। नया समझ में, अभी भी नया समझ में। 13 को तब तक गुना करो जब तक कोई पड़ाव संख्या से एक कम या एक ज्यादा न हो जाए। ना रहा समझ में? तब पड़ाव संख्या मैंने समझ रहा है 10, 20, 30, 40, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब चलो इसको गुना करेंगे, तब 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, अब तक 26 देखो तो एक नीचे आता है 25, 25 पड़ाव संख्या नहीं हम बताए, तब 13 दूनी 26, 13 एकरा मतलब कि आगे तुरंत है 40। अरे बोलो ना, एकरा मतलब आगे तुरंत है 40। अब सुनो, अब आ गया है 13 को तब तक गुना करना है जब तक एक पड़ाव संख्या से एक आगे ना हो या एक पीछे ना हो। तब 13 39, तब बताओ 39 के बाद जस्ट पड़ाव संख्या क्या होता है? 40 होता है। सुनो क्या करना है, अब सुनना। आपका संख्या कितना है और यहाँ पड़ाव संख्या कितना है? तब बताओ पड़ाव संख्या ज्यादा है कि कम है? पड़ाव संख्या ज्यादा है तो हमेशा जोड़ेंगे, दिमाग में सेट करो। अभी पड़ाव संख्या ज्यादा होगा तो जोड़ेंगे और पड़ाव संख्या कम हो जाएगा तो घटाएंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताओ क्या करना है। तो सुनो, 33 या 39 आया, 39 के बाद एक 40, तो 40 में अंक यहाँ पे देखो तो 4 लिखल है, यानी कि लास्ट अंक को चरगुना करके जोड़ना है। लास्ट अंक को चरगुना करके जोड़ना है। नहीं आया समझ में, एक दो को और बता देंगे तो आ जाएगा। अब सुनो, देखो जब भी ऑप्शन पे डिपेंड अगर आएगा ना बाबू कि ऑप्शन से मैथ को बनाना है, तो सबसे पहले तुम लोग सी को यूज करने या फिर डी को यूज करना। ए और बी को मत करना। ए और बी एग्जामिनर जानबूझ के नहीं देता, वो तो जानता है कि शुरू कहाँ से करेगा, चाहे ए से करेगा या बी से करेगा। तो ए और बी को मत देखो, सी और डी को देखो। आओ हम सी को देखते हैं, सी को देखते हैं। अब सुनो, 13 के विभाजता का नियम हम लोग क्या निकाले कि लास्ट अंक का 4 से गुना करके और जोड़ते जाना है। तब बताओ लास्ट को 4 से गुना करेंगे तब 4 तिया, तब 12 जोड़ेंगे इसमें, जोड़ो। तब 2 और 1 3, 6 और 1 7, 2 9 3। बोलो कोई दिक्कत? फिर क्या करना है? फिर 4 से गुना करना है। तब बोलो 4 तिया, अरे बोलो ना 4 तिया 12, 12 जोड़ दो। 7 और 2 बोलो 9, 2 और 1 3, 9 के 9 रह जाएगा, 3 के 3। अब बताओ फिर करेंगे 9 चौके 36, तो 36 जोड़ो, 6 3 9, 9 3 12 के 2 1 बचेगा 4। फिर क्या करेंगे? चरगुना, 9 चौके 36। अब 36 फिर जोड़ो इसमें, तो 36 फिर जोड़ेगा तो 9 कैंसिल करो, तो 6 और 2 8, 4 और 3। अब देखो बाबू, क्या 78 13 से कट रहा है? 13, इसका मतलब कि आपका ऑप्शन यही हो जाए। ना समझ में? बोलो आया कि नहीं? बढ़िया से इसको उतार लो और घरे जाकर समझना, लास्ट में आता है समझ में। तब बताओ अगर आवे वाला समय में कहेगा कि विभाजता का नियम तराटे के जरूरी है आप ना जरूरी है जी। अगर 13 का नियम में भी साहब ऐसा ही रहा तो 13 का नियम लगा के जिस तरह से बताया। हाँ, अब ये एग्जाम पे डिपेंड करता है कि अगर तू भाग्यशाली रहेगा तो एक ही बार में ऑप्शन धरा जाएगा, और अगर भाग्यशाली नहीं रहा तो फिर लास्ट में धराएगा तो तुम्हारा समय बर्बाद कर देगा। हाँ, तो आपको कम से कम कै गो चेक करना पड़ेगा? 3 गो। कैसे? चाहे सी करो, पहले तो सी करना और बाद डी करना, पहले सी करना और बाद डी। अब ये दोनों ना मिला तो ये दोनों में से कोई एगो होगा, तब फिर तू किसको चेक करेगा? बी को करेगा या ए को करेगा? अगर तुम ए को करा और ए नहीं हुआ तब बी कंफर्म हो गया कि नहीं? तो इसका मतलब कै गो? 2 गो, एगो 3 गो चेक करे पड़ा कि नहीं? चारों कैसे करेगा यार?
और वो चेक किया था ना, 3 को तू चेक करेगा और तीनों ना होगा तो चौथा एगो हो जाएगा, तो उसको चेक करना है। समझा अभिषेक? हाँ ना, तो फिर समय बर्बाद करना है तो करो, हम वो चेक कर लेगा। घरे कर लेना, एग्जाम में नहीं। अब मेहनत नहीं करेगा ना तब पढ़ाई धासे उसे वाला ना है, बिना मेहनत कर ले कुछ ना होए वाला है। तो मेहनत करना होगा। मिटा दे, हटा दे इसको। चलो देखो 67 देखिए, कहता है निम्न में से कौन 23 से विभाजित है। ऑप्शन दीजिएगा कि नहीं? बोलो ऑप्शन। ऑप्शन देगा 11, 41, 52। बी में बताइए 82, 64, 910। उल्टा पुल्टा ना बोलो ना, लगले रह जाएगा फिर यहाँ, बनबो ना करेगा। 13, 0, 800। और डी में बताओ, डी में हम 67 बता रहे हैं कि 68 बता रहे हैं, जरा ये बताओ तो तुम लोग। तो तुम लोग कहाँ बोल रहा है जी? पक्का तुम लोग का ध्यान कहीं गेल है, बिना कहीं ध्यान गेले मिस्टेक हो ही नहीं सकता है। इसको तो पूछ रहा है कि काची बता। और दू गो से मिस्टेक हो रहा है। बोलो 41, 174 ना। चलो ठीक है, बताओ इस संख्या कितना से डिवाइड है बाबू? 23 से। तब 23 का कोई रूल तो नहीं बताए हैं, तब 23 का रूल हमको बनाना है। कैसे बनाएंगे? मैंने रूल भी तुरंत बनाओ और सवाल भी तुरंत सोल्व करो। कैसे करेंगे बताओ? तो 23 को तब तक गुना करेंगे जब तक कोई एक पड़ाव संख्या से कम एक ना हो जाए ना एक ज्यादा हो जाए। कब तक? तब तक करना है। देखो ध्यान दो, 23 तिया और 69 के बाद तुरंते होता है कि ना 70। तो इसका मतलब बाबू कि हमको कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से। तो 23 तिया 69 हो गया। लेकिन ये आपका संख्या 69 है, अब पड़ाव संख्या कितना होता है? अब बताओ आपका संख्या से पड़ाव संख्या ज्यादा है कि कम है? अरे ज्यादा है, तो ज्यादा है तो जाहिर सी बात है जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तक कई गुना? तो 7 गुना। अरे कई गुना? इसमें 40 था तो 4 गुना लिए थे कि नहीं? तो 70 है तो 7 गुना। अब तो समझ में आ रहा होगा। अब और फिर सी को चेक कर ले। हम ए और बी को तो करवे ना करेंगे, हम नहीं करेंगे। चलो हम सी को करेंगे। अब देखो तक कै गुना? तब 7 गुना करके जोड़ना है ना। तब 7 को 7 से गुना कर 49। अब 49 जोड़ो तो इसको कैंसिल कर देना बाबू, उसी में ना जोड़ देना। 9 4 13 के 3 1 बचा, 8 4 12 1 13 के 3 1 बचा, 1 3 1। बोलो कोई दिक्कत? तब फिर 7 गुना करेगा तब 7 या 21। ये कैंसिल करना बहुत जरूरी है। इसी में गुना करके इसी में जोड़ देगा नहीं। तब बोलो 3 और 1 2 और 1 3 के, ठीक है। फिर 7 गुना करो, 7 4 28। जोड़ो 8 3 11 के 1 बचा, 3 2 5 1 6, ठीक है। फिर 7 गुना करेगा तो 7 आ जाएगा, 7 6 13, ठीक है। अब बताओ कहीं पे हम कुछ गलत किए हैं? ये 2 ना आएगा जी। देखो उल्टा पुल्टा ना बोलल करो, लिखा जाता है कभी कभी। तो तुम लोग सब मिस्टेक कर रहा है, तुम लोग दिमाग यहाँ धर ले है ना है। अब बताओ आ गया क्या जो प्राप्त किए हैं आप वो 23 से कट रहा है? तो बिल्कुल कट रहा है। इसका मतलब ये सी हो गया।
हो गया जी? तब बोलो ऐसा बतावे पड़ेगा। अरे बोलो ना, हाँ ना कुछ हो। नहीं सर। 69 में बन जाएगा, 70 में बन बोलो 69 बन जाएगा, 70 बन जाएगा। 19 का नियम, तब बोलिए 19 का नियम पता नहीं है। तब पता ना है, तब पता करने का भी जरूरत नहीं है। आगे चलो, अब पता कर लेना, यहाँ देख लेना हो जाएगा ना। तो 19 दिले है, तो 19 से 1 ज़्यादा 20 है। इसका मतलब कि लास्ट का अंक का दुगना करके जोड़ना पड़ेगा। अरे हो जाएगा कि कर दे? जब टेस्टवा लेंगे तब समझ में आएगा तुम लोग। तब बताओ 61 का नियम आ गया, बना लेगा 61 का? 61 थोड़ा सा मतलब ये बता दीजिए। का बताए? 61 60 है जे, ओ उससे पहले 60 है जे। तो आपका जो संख्या है 61, वो पड़ाव से ज्यादा है कि कम है? बोलो ज्यादा है। ज्यादा है सर। आपका ज्यादा हो गया, और उधर पड़ाव 60 ना है, तो आपको घटना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अच्छा घटाना है तो कै गुना? अरे बोलो 6 गुना। अरे 60 ना, क्या दिक्कत? हंस रहे हैं। घटना पड़ेगा, वही चीज है। मैंने घटना तो घटना हो गया। देखो जैसे भी समझो, लेकिन समझो, चाहे ठेठ भाषा में समझो, देहातिया भाषा में समझो, या मगहिया भाषा में समझो। चलो देखो 72, देखो 72 बता दे, नहीं बोलता है। बन जाएगा सर। हम बना देंगे सर। 72 बन जाएगा। देखिए वहां छोड़ दे, यस सर। छोड़ दे, आगे बढ़ो। ऐसा मत मारो, पूछिए। सर को फोन करो जी बाहर निकल के। बोलो 73 बनेगा। अरे हाँ या ना बोलो ना। नहीं कह सर, मेरा संख्या होगी सब प्लस आएगा। पड़ाव 30 आ जाएगा। अब 3 गुना करके जोड़ देंगे, ठीक। तब बताओ नियम रटे की जरूरी है? नियम ना रटेगा तुम लोग, नहीं रटना। 11 से हाँ हाँ एकदम काट के देखिए ना, काहे नहीं आएगा? प्राइम नंबर के लिए साफा कहिए, प्राइम नंबर के लिए। प्राइम नंबर बताइए 13 होता है कि नहीं? 17 होता है कि नहीं? से जो इधर आ जाए 11 होता है कि नहीं? सब प्राइम नंबर है। अच्छा 19 होता है प्राइम नंबर, फिर 23 होता है, अभी 23 का आया था कि नहीं? फिर 29 दे देगा, ठीक है। 37 भी तो दे सकता है, बोलो 37 भी प्राइम नंबर। 31 भी हो सकता है, बिल्कुल 31 भी हो सकता है। तो 31 का नियम क्या होगा पता है? 31 तो आपका है, लेकिन पड़ाव संख्या 30 है। तब बताओ आपका संख्या पड़ाव संख्या से ज्यादा ना हो गया, तो आपको क्या करना पड़ा? घटना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। अब घटना पड़ेगा तो कै गुना? 3 गुना। अरे बोलो ना, बना लेगा तुम लोग प्राइम नंबर वाला? हो जाएगा। अब प्राइम नंबर जब तुम लोग बना ही लेगा, तो मान लो कि 64 का आ जाएगा नियम। ये भी तो बनावे ना। तो 16 चौके 64, या फिर 16 चौके 64 मत करिए। देखो हम 2 वाला भी नियम बताए थे कि नहीं? 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का, सब बतैले हैं। अरे 64 के नियम ना बताए हैं? बताए हैं कि ना? अगर मान लो कि आवे वाला समय में आ गया 72, और 72 तो अबे किया था, तब 72 को तोड़ लेंगे, 8 गुना 9। मैंने अब ऐसा कोई भी विभाज्यता का रूल नहीं बचा जिसको आप नहीं निकाल सकते। होगा कि नहीं? लेकिन आओ अगर कहीं जाइएगा ना बाबू पढ़े, तो आपको रटाएगा कि 13 का रटो, 19 का रटो, कहेगा इतने आता है, तो उसको इतने आइबे करता है तो उतने बताता है। देखो 73 बन जाएगा ना? हाँ सर। 74, 74 देख ले। आओ जरा सा देख लो, कहाँ के बात निकलल है? 7 बजे। अब 7 बजे होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा।
यूट्यूब पे मिलेगा क्लास वाला। जैसे देखिए एगो के चलते हम समय नहीं कर सकते हैं। पहला बात तो आप रेगुलर है नहीं, रेगुलर ना है, जो प्रॉब्लम है अभी तो तबीयत खराब वाला सीजन है, सबका तबीयत खराब हो रहा है, हमरो होइले। गाड़ी चला रहे होंगे। हाँ देखो 74 देखो, बैठो जी जल्दी। कहता यदि 6 अंकों की संख्या, क्या लिखा हुआ है बाबू, ना बोलता है कोई, 5Z3X, X है, X लिखो, ऐसे लिखो तब पता चलेगा। 4Y कितना से, 7 से, 11 से, और अब बताओ क्या होगा। कंफर्म यहाँ 4 होना चाहिए, तो जब यहाँ 4 हो गया तो यहाँ 5 होगा, और यहाँ 3 होगा कि नहीं, बताओ। 3 अंकों की संख्या कै बार, 2 बार, अरे 2 बार ना हुआ, 543, 543, तो ये कितना से कटेगा, 7, 11, 13 से, सारा चीज बताया हुआ है। ऐसे तो भी हो सकता है सर, 5 के बगल में 5 रखेंगे सर, 3 के बगल में 3 रखेंगे और 4 के बगल में 4 रखेंगे। कैसे, 5 के बगल में 5 रखेंगे, 5 के बगल में 5, 3 के बगल में 3, 3 के बगल में 3, 4 के बगल में 4, 4 के बगल में, अरे बाप रे भाई, तो अलगे रिसर्च कर दिया है जी। हम क्या बोले कि 2 अंकों की संख्या, सुनो हम क्या बोले कि 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट होना चाहिए। ये 2 अंकों की संख्या तो तुम लिखा है, लेकिन तीनों अलग अलग है, रिपीट हुआ है, एक अलगे रिसर्च चलता है। चलो देखो बाबू, 74 बन गया, बोलो 75 बन जाएगा, बोलो 76 बन जाएगा, नहीं बोलता है। 77, अरे 77 ना बनेगा, कहता है 5 अंकों की संख्या क्या है, 6, 7, 6, 122, और कितना से डिवाइड है, 3, 7, 11। बताओ, अभी ना बताए थे कि 5 अंकों की संख्या है तो 6 अंकों की रहता था, हम मानवो कर दे कुछ हो सकता, लेकिन ये 5 अंकों की संख्या तो सबसे बड़ा अंक ले लेना 9, 9, अब एक एलसीएम ले लेना। बोलो आ गया कि ना, बन जाएगा, घरे ट्राई करना। 78 बता दे, सर आ गए हैं, लेकिन बाबू ऐसा करो ना, ट्राई करना, ठीक है। अच्छा ठीक, तो आप लोग बनाइएगा, होमवर्क रहा कि पूरा 1 से लेके 80 तक के रिवीजन मार लेना फिर से, और रिवीजन मार के और कल आना है। कल भर मैथ है ना जी, और बाद रीजनिंग। रीजनिंग में क्या चल रहा है पता है आपको, डाइस चल रहा है।